कृष्णा राधे राधे राधा कुंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी भक्तजनों को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। तो सबसे पहले आप हमारे राधे गोविंद के दर्शन कर लीजिए। ये दिवाली वाली ड्रेस है इनकी, तो आज इनके श्रृंगार बदला जाएगा, इनकी ड्रेस बदली जाएगी। और हमारे लाडो को देखिए आप, कितने सुंदर लग रही लाडो। ये हमारे कुंज, हमारे श्री उनकी गोद में बैठे हैं। हमारे श्याम बाबा, हैप्पी बर्थडे श्याम बाबा। श्याम बाबा का जन्म दिवस है। ये हमारे माधव, ये हमारी माधवी, ये हमारे गोपीनाथ जी, हमारे त्रिभंगी, हमारे केशव, हमारी सालिग्राम जी, माँ वृंदा या लक्ष्मी माता राम भक्त हनुमान के पास ही बैठे हैं। तो ये है हमारे, देखिए मेरी शेडो आ रही है इसके अंदर। हाँ, तो ये हमारी जगजननी माँ दुर्गा है। ये आप शिव परिवार को देखिए, मतलब इन सभी का श्रृंगार बदला जाएगा। तो मंदिर में मैं आ चुका हूँ सुबह। पहले मैं कल ही सफाई करता, लेकिन मंदिर के अंदर एक पता नहीं चूहिया है या फिर चूहा है बड़ा वाला। तो कल उसने, मतलब ये चाहता हूँ 15-20 दिन से लीला हो रही है मेरे साथ। अब आप सोच रहे हो लीला किस चीज़ की, तो ये देखिए पार्वती माता की जो दुपट्टा होता है वो दुपट्टा गायब हो गया था। और माता रानी का दुपट्टा तो फिर साइड में मिला था मुझे। हमारे माधवी की यूनिफॉर्म गायब हो गई थी एक, और हमारे श्री बाबू की दो यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म का नाम आ रहा है, पोशाक गायब हो गई थी। तो मैंने काफ़ी ढूंढा तो मुझे वो हमारे जो गोविंद देव जी हैं, हमारे जयपुर के आराध्य देव, इनकी तस्वीर के पीछे मिला। तो ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, मुझे आधी चीज़ें कहीं पे, आधी चीज़ें कहीं पे मिलती रही। तो कल तो हद ही हो गई। कल मैं जैसे ही शाम को जो दिया प्रज्वलित करने आया, तो मैंने, मतलब ये जो लाइट देख रहे हो आप राधे गोविंद की फ़ोटो की, ये मैं रोज़ शाम को दिया लगाने के बाद इसकी लाइट ऑन कर देता हूँ। तो कल मैंने जैसे ही इसकी लाइट ऑन करनी चाहिए तो लाइट ऑन हुई नहीं। तो ये जो आप बोर्ड देख रहे हो, तो मैंने इसको, मतलब इसका प्लग को हटा के देखा। तो प्लग को हटा के देखा तो मतलब ये पूरी जो वायर है मेरे हाथ में आ गई। तो फिर मैंने देखा तो इसके पीछे मुझे लगा चूहों का काम है, तो उन्होंने कट, मतलब पूरी डोरी को कट कर दिया था, इसकी वायर को। तो फिर मैंने बाद में नोटिस किया, फिर मैंने वापस पूरे भगवानों को चेक किया, तो जगजननी माँ दुर्गा है जो हमारी माता रानी है, इनका दुपट्टा यहाँ था ही नहीं। मैंने पूरी टेबल के नीचे आसपास देखा, और भी हमारी माधवी का दुपट्टा जो आप देख रहे हो ये भी गायब था। मैं रोज़ यहाँ पे, मतलब ये चीज़ तो मुझे पता है, यहाँ पे तुलसी पत्र अर्पण करता हूँ हमारे गोविंद देव जी को। हमारे त्रिभंगी को भी 2-3 दिन से अर्पण करने लगा हूँ। हमारे शालिग्राम को रोज़ अर्पण हो रही है तुलसी पत्र। तो वो तुलसी पत्र गायब हो जाते हैं। पानी में तो है, यहाँ भोग रखता हूँ, भोग में से गायब हो जाता है। भोग कई बार गायब हो जाता है, तो वो चूहों का काम है। तो मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जब जैसे इसके पीछे देखा, तो मैंने, हमारे गोविंद देव जी हैं, इनके पीछे, तस्वीर के पीछे मुझे सारे भगवानों के कपड़े मिल गए, पोशाक है। तो अब चाहे आप इसको, मैंने जैसे मम्मी को बताया था, मम्मी ने कहा कान्हा जी है ये वस्त्र जोड़ने में एक्सपर्ट, तो उन्होंने किया होगा, उनकी तस्वीर के पीछे मिला है तो उनकी लीला होगी। अब या कह सकते हो आप गोविंद ने किया है। मुझे तो चूहों का काम लग रहा है, बिकॉज जहाँ मुझे पोशाक मिली वहाँ उन्होंने कुतरा हुआ था, लेकिन पोशाकों को कुछ भी हार्म नहीं पहुँचाया। और पीछे भी जो चूहे पॉटी करते हैं, क्या बोल, हमारी लैंग्वेज में, राजस्थान लैंग्वेज में उसे मींगनी बोलते हैं, तो वो कर रखी थी। तो इसलिए मैंने सोचा चूहों का ही काम है ये। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं, ये जो हमारा, मतलब ये एरिया है गोविंद देव जी का, तो इधर हमारे पितृ हैं। तो पितरों को मेरा भाई करता है उनकी सेवा, मैं नहीं करता हूँ। तो ये जो इसको पूरा साफ़ करना है, माता रानी के दरबार की पोशाक चेंज करके उसको साफ़ करना है। ठीक है, आज हमारे लक्ष्मी गणेश जी भी पोशाक धारण करेंगे। और माता रानी की पोशाक, क्योंकि मैंने इस बार नवरात्र में बनाई थी, इसको हटाएंगे और माता रानी के लिए हम ओनली फॉर बढ़िया सी चूनर निकालेंगे हमारी तीनों माता के लिए, और शिव परिवार पूरा पोशाक धारण करेगा। और जो हमारे ये है राधे गोविंद,
इनके लिए तो न्यू ड्रेस है, बिकॉज़ इनके सर्दी आ चुकी है और सर्दियों के लिए पोशाक नहीं अवेलेबल है और मुझे बनाने भी नहीं आती है, तो इसीलिए मैंने वेलवेट की पोशाक बनाई है इनके लिए। तो आप देखिएगा इसके इनका श्रृंगार उसके अंदर होगा। वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा इसके श्रृंगार को हटाने का, क्योंकि लग रहा है जैसे आज ही श्रृंगार किया है। पहली बार हुआ है कि चूहों ने इनका श्रृंगार बिगाड़ा। नहीं हर बार इनकी पगड़ी हटा देते हैं, इनकी बांसुरी कहीं पे, इनकी माला कहीं पे, राधा रानी की चूनर कहीं पे, यहाँ तक कि इनका विग भी गायब हो जाता है। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि श्रृंगार को रहना देना चाहिए। लेकिन देव उत्थान एकादशी है, देव उठनी एकादशी है, तो इसीलिए मैं इनका पंचामृत अभिषेक कराता हूँ। लोग कहते हैं मार्बल के विग्रह नहीं कराना चाहिए, लेकिन मैं तो करता हूँ। अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं, जबकि लोग पंचामृत अभिषेक एक बार कराते हैं, मैं हर बार कराता हूँ। आई मीन बड़े बड़े लोकेशन होते हैं, जैसे अभी ये देव उत्थान एकादशी बड़ी है, दिवाली बड़ी है, जन्माष्टमी, राधाष्टमी या फिर एकादशी, तो ऐसे टाइम पे इनका अभिषेक होता है। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए माता रानी से शुरुआत करते हैं और फिर इन सब भगवानों का, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा पहरेदार जी से। पहरेदार को हटा के बाकी इनका, इन सब का पंचामृत अभिषेक होगा। और इधर शिव लक्ष्मी गणेश जी का और शिव परिवार का होगा, और माता रानी है, इनका नॉर्मल जल से अभिषेक होगा। तो अब इन सबका मतलब हम सफाई करके पोशाक बदल के पूरे मंदिर की सफाई करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हमारा पूरा माता रानी का दरबार आ चुका है। आधा दरबार वहाँ पे, क्योंकि वो तस्वीरें हैं तो उन्हें हम मानसिक रूप से ही पंचामृत अभिषेक करा देंगे। अचानक मेरा विचार हुआ कि सारे भगवानों का पंचामृत अभिषेक होना चाहिए, क्योंकि देव उत्थान एकादशी है, इसलिए सबसे पहले हम हमारे गणपति बापा को, तो आपको दिखा दूँ मैं। तो ये आप गौर से देखिए, ये मतलब मैं गर्मियों की छुट्टियों में मेरी मौसी के जाता हूँ, तो वहाँ पे एक मंदिर है शिव जी का, तो वहाँ की छत पे मैं बैठा था, मैं मेरा कज़न। तो मुझे अचानक ये उस टाइम पे तो पत्थर थे, तो पत्थर दिखा, तो मैंने इनको गौर से नोटिस किया, तो मुझे कुछ कुछ गणपति बापा जैसे दिखे। तो देखिए ये और ये ऐसा लग रहा है गणपति बापा कान है। तो जो ये शेप देख रहे हो आप, ये दोनों कान लग रहे हैं, और ये शेप यूँ जाके और कुछ यूँ, मतलब यूँ। अभी तो मैंने ये चांदी का वर्क होता है जो मिठाइयों के ऊपर भी होता है, तो गणेश चतुर्थी के दिन लगाया था, तो ये लगा हुआ है। तो ये यूँ जाके यूँ सूंड की तरह मुड़ रहा है, और ये एक हाथ है, और एक ये हाथ है, और एक हाथ इधर है, और एक हाथ इधर, और ये दोनों पाँव भी लगे, मतलब ये दोनों ऐसा जैसे आलती पालती मार के गणपति पापा बैठे हों। कुछ कुछ शेप आपको भी लग रही होगी, देखिए ये यूँ जाके और यूँ है। तो मुझे गणपति पापा का स्वरूप मान के मैंने लिया है। वहाँ काफ़ी लड़ाई हुई थी मेरी मौसी के इसके लिए। मेरे कज़न ने कहा मुझे दे दे, और मेरी कज़न सिस्टर ने कहा मुझे दे दे, मौसी ने कहा मुझे दे दे। तो मैंने सोचा आप वहीं पे रहने दूँ, लेकिन मेरा मन नहीं माना और मैं ले आया। तो इनका पंचामृत अभिषेक होगा अभी। अरे ये अच्छी तरह से बैठ नहीं पाते, बस इनमें यही खराबी है। तो ठीक है, ओम गण गणपते नमो नमः। अब द्वारपाल से परमिशन मांगते हैं। ओम द्वारपाल शैव कथाय नमः। ओम गणपति बप्पा, ओम श्री कार्तिक देव, पार्वती माता है बताय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम लक्ष्मी माता है बताय, ओम माता रानी बताय नमः, ओम लक्ष्मी माता। बस मैं इतना ही इन सब के ऊपर पंचम अमृत डालूंगा और इनको नॉर्मल जल से निकालूंगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हमारी माता रानी स्नान करके उनके आसन पे आ चुकी है। कितनी सुंदर लग रही है माता रानी। ये हमारे गणपति बाप्पा, हमारी सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, इधर हमारे लक्ष्मी गणेश भी पोशाक पहन के बैठ चुके हैं, और भैरव बाबा, राम दरबार, पंचमी के हनुमान जी ने भी ऊपर से वस्त्र ओढ़ लिए हैं। काली माता, शिव परिवार, लक्ष्मी नारायण ने भी चूना डाल दी ऊपर से। ये हमारी पार्वती माता, शिव शंभू, ये गणपति बप्पा है, ये कार्तिकेय जी, ये नंदी बाबा,
ये द्वारपाल जी, तो सबने कपड़े पहन चुके हैं और हमारी माता रानी का दरबार कुछ ऐसा लग रहा है। ऊपर छत्र है माता रानी के। तो बारी है हमारे गोलोक के स्वामी राधा गोविंद की, तो इनका भी पंचामृत अभिषेक करके इनको भी स्नान करा के अब तैयार करते हैं। कि आप लोग देख रहे हो हमारे लाडो, हमारे कुंज, हमारे श्री बाबू, तो श्री भी आ चुके हैं। अब हम तीनों को नहलाएंगे, वही पंचामृत अभिषेक होगा इनको। ओम श्री वासुदेवाय श्री कृष्णाय गोविंदाय भगवताय नमः। ओम श्री वासुदेवाय श्री कृष्णाय गोविंदाय भगवताय नमः। ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे नमः। देखिए हमने श्री को नहलाया, कुंज को नहलाया, लाडो को नहलाया। लाडो के ऊपर घी गिर गया, देख सकते हो आप उनके फेस पे। किसी के फेस पे घी नहीं गिरा। तो ये इतना सा पंचामृत है, इस पंचामृत में सब भगवान नहा लेंगे। तो मैं इसी तरीके से बस थोड़ा थोड़ा डालता हूँ, क्योंकि देखिए आपको दिखाने के लिए अगर मैं भगोना भर के सबके लिए बोलूँ कि इतने पंचामृत से नहलाता हूँ मैं, तो उस पंचामृत को मैं नहला तो दूंगा लेकिन वो वेस्ट चला जाएगा। प्रसाद के रूप में हम कितना ग्रहण कर लेंगे, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, तो आधा फिर लेता नहीं है घर में भी कोई। तो उसको फिर पेड़ पौधों में डालो या फिर किसी कुत्ते बिल्ली को खिलाओ, तो खाए तो खाए, नहीं तो फिर वेस्ट चला जाता है। इसलिए मैं इतना ही यूज़ करता हूँ। और फिर अगर मैं थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करके बाकी हम पेड़ पौधों में डाल देते हैं। तो अब इनको नॉर्मल जल से नहला रहा हूँ मैं। तो अब हमारे खाटू श्याम बाबा आ चुके हैं, तो आज इनका बर्थडे है तो इनको भी स्नान होना चाहिए ना। ओम श्री वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय 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 नमः। जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारे शालिग्राम जी, हमारे त्रिभंगी, हमारे केशव, हमारे गोपीनाथ जी राम भक्त हनुमान आ चुके हैं। इनका पंचामृत अभिषेक होने जा रहा है। फिर हमारे माधवी माधव और राधा गोविंद जी बचेंगे चारों। तो ओम श्री वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री राधे। तो हमारे माधव और माधवी आ चुके हैं स्नान के लिए। बाकी सब भगवानों ने स्नान कर लिया। अब हमारे सिर्फ राधे गोविंद बचे हैं। यूँ तो मैं नॉर्मल जल से तो इनको सबको एक साथ बिठा के नहलाता हूँ, लेकिन आज पंचामृत अभिषेक था और काफ़ी फैलावड़ा फैल जाता है फिर, इसलिए। तो ओम श्री वासुदेवाय कृष्णाय श्री गोविंदाय भगवताय नमः। ओम श्री वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय भगवताय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो भोग सेवा आरती सब कुछ हो चुका है, इनका स्नान भी हो चुका है। श्री लाडो कुंज देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। श्याम बाबा इनका जन्म दिवस है तो ये भी आराम से तैयार होकर बैठे हैं स्नान करके पंचामृत अभिषेक होके। ये हमारी माधवी माधव, हमारे सारे ईश्वर, बस हमारे राधे गोविंद देव हैं, तो इनका भी स्नान अभी मैं करवा रहा हूँ। ये देखिए माता रानी का दरबार। तो इनका स्नान करवाते हैं हम। जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारे गोविंद पंचामृत अभिषेक कर चुके हैं। ओम श्री वासुदेवाय कृष्ण गोविंदाय भगवताय। अब इनको नॉर्मल जल से को मिलाया जाएगा, देख लीजिए आप। तो जो ये वाला चरणम अमृत होगा इसको हम ग्रहण करेंगे। आप जैसा कि देख सकते हो इनका स्नान हो चुका है। अब इनको टॉवल से अच्छी तरह साफ करके इनको पोशाक पहना के इनका श्रृंगार करें। हमारी राधा रानी भी अच्छे से नहा धो के तैयार हो चुकी है। अब इनको अच्छी तरह पहुँच लेंगे हम। फाइनली हमारी राधे रानी तैयार हो चुकी है। ये हमारी राजस्थानी लुक है। तो बताइए कैसी लग रही है हमारी राधे रानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।
ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले तक पहुँचे। तो एक बार सारे भगवानों के आप दर्शन कर लीजिए। ये हमारे राधे गोविंद देव जी, बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे राधे गोविंद। कृष्णा राधे राधे। तो अभी एग्जैक्टली टाइम हुआ है 5:17। तो सुबह से मैं लगा हुआ हूँ, तो थोड़ी देर रेस्ट किया था। मैं 2 बजे गया था ऊपर। तो रेस्ट करने के बाद हम कान्हा जी के लिए कुछ बनाते, उससे पहले कान्हा जी ने अपने लिए स्वयं भोग मंगवाया है। तो जब देव शयन एकादशी थी, यानी देव सोनी 11 बोल लो या देव सोनी एकादशी बोल लो, तो उस दिन इन्होंने खुद के लिए पकवान जिनसे आज ये भोग मंगवाया है, उनसे ही राधे गोविंद ने अपने लिए भोग मंगवाया था। दप्ती, दाल बाटी, चूरमा और आई थिंक बर्फ़ी थी मिठाई में। तो दाल बाटी, चूरमा, बर्फ़ी ये सब कुछ मंगवाया था जब देवशोनी एकादशी पे कान्हा जी ने खुद के लिए। तो उस दिन इन्होंने शयन किया था। आज उन्हीं से वापस, हमने खुद आगे से उनको नहीं बोला, उन्होंने खुद से लेके आए थे वो। और आज भी खुद से ही ये देखिए फलहार आहार लेके आए इनके लिए। तो कान्हा जी को अभी इसी का भोग लग रहा है, या फिर ये कह लीजिए भोग लगाए हुए कम से कम मुझे आधा घंटा या 15-20 मिनट हो गई होगी शायद। क्योंकि मैंने जो भी इनके पुराने वस्त्र, इनके बिछौने के कपड़े जो भी थे वो धोए थे, वो लेके आया। भोग लगाने के बाद उनको सबको समेट के अब मैंने रख दिया है। तो अब आरती होगी ओनली फॉर। आरती होने के बाद ऊपर तुलसा महारानी की आरती होगी, देन हम फ्री हैं फिर। तो आप अच्छे से दर्शन कर लीजिए हमारे राधे गोविंद के। राधा रानी ऐसे नहीं लग रही जैसे दुल्हन हो कोई। तो हरे कृष्णा राधे राधे। एक बार पूरे भगवानों के आप दर्शन कर लीजिए। हमारी तुलसा महारानी के। तो ये हमारी तुलसा महारानी है। इनको मैं कल ही ले आया था क्योंकि कल सैटरडे था, आज संडे है, एकादशी आज है, इसलिए मैंने इनको हाथ नहीं लगाया। नहीं, आज के दिन ही शालिग्राम जी अगले 5 दिन तक इनमें विराजमान होते। वैसे तो मैं शालिग्राम को पूरा 1 महीना कार्तिक में ही इनके पास रहने देता हूँ, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि अब मैंने सोचा पंचभिगु में, लेकिन पंचभिगु में भी एक आज का दिन तो टल गया। चलो कोई बात नहीं, अब कल से शालिग्राम जी इन्हीं में विराजमान रहेंगे 5 दिन तक। 5 दिन बाद तुलसा महारानी ऊपर चली जाएंगी। इनके लिए जो ड्रेस बनाई थी वो सब पूरी ड्रेस भी ये ग्रहण करेंगे। तो कल के ब्लॉग में देखना। जब तक ले हरे कृष्णा राधे राधे, बाय। और क्या पता है ब्लॉग आगे बढ़ जाए और भोग मंगवा ली खुद के लिए, तो वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। तो इसलिए हम खुद से भोग नहीं लगा रहे हैं आज, क्योंकि आज हमें कहीं पे जाना भी शादी में, इसलिए कान्हा जी ने खुद के लिए भोग मंगवा लिया है। तो इसी का भोग लगेगा कान्हा जी को, और अगले 5 दिन तक इनको फलाहार ही कराया जाएगा। और हमारे यहाँ पे एक रीति कह लीजिए कि जो लड़कियाँ कार्तिक का स्नान करती है, वैसे हमारे यहाँ लड़कियाँ करती है, वैसे तो सब करते हैं कार्तिक स्नान। तो जो पंचभिगु आते हैं उनके अंदर लड़कियों को फलाहार दिया जाता है, जितनी आपकी श्रद्धा हो। कुछ लोग कन्याओं को घर पे बुला के उनको खाना खिला के फलाहार करा के उनको कपड़े देते हैं, जो मतलब जितनी आपकी श्रद्धा हो। आज तक कल तो लोग रुमाल देने लगे 10 रुपये के, तो वैसा ये हम भी कुछ जिन आसपास की जिन बहन बेटियों ने स्नान किया है तो उनको फलाहार हमारी श्रद्धा अनुसार देंगे, और इनके लिए 5 दिन तक इनको भी फलाहार कराया जाएगा। तो हरे कृष्णा राधे राधे। एक बार पास से लुक देख लीजिए आप हमारी राधा रानी का। ये लाख का चूड़ा पहन रखा है इन्होंने। तो ये पूरे ड्रेस वेलवेट की है। सर्दी आ रही है इसलिए मेरे पास सर्दियों की यूनिफॉर्म नहीं थी इनके लिए। सॉरी, यूनिफॉर्म का नाम बताया, मेरा मतलब पोशाक नहीं थी, इसलिए वेलक्रो है, आई मीन वेलवेट है। हरे कृष्णा राधे राधे। सब भगवान के एक बार पास से दर्शन कर लीजिए। माता माधवी, श्याम बाबा हैप्पी बर्थडे,
हमारी लाडो रानी केशव, सॉरी श्री कुंज, केशव, त्रिभंगी, गोपीनाथ जी, शालिग्राम जी, राम भक्त हनुमान, हमारे गोविंद। ओ मैंने इनको स्नान कराना भूल गया, मतलब इनको छींटे देना भूल गया आज। कोई नहीं, कल दे देंगे। अब हरे कृष्णा राधे राधे। शाम हो चुकी है तो अब शाम की आरती। तो हमारे कुछ इस तरीके से देव उठाते हैं। तो ये चूरने के हमने सूजी के लड्डू बनाए हैं, तो हमारे वही बनता है दाल बाटी चूरमा। तो मेरी दादी जो देव उठा रही है, दिवाली आ गई। तो अब इस तरीके से हमारे किया जाता है। पीछे हमारी गोरा है, देख सकते हो गाड़ी की। हमारी दादी के पीछे हमारी गोरा है, हमारी गौ माता गोरे। तो इस तरीके से दादी देव उठा रही है। गोरा देव उठ चुके हैं, तो इस तरीके से उठा बात को कुल्ला कराया जाएगा। पानी के छींटे मार के अब मैं भोग लगा रहा हूँ। तो हरे कृष्णा राधे राधे। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मैंने कहा था कि ब्लॉग आगे बढ़ सकता है, तो ये ब्लॉग यहीं तक है। फिर का ब्लॉग आपको कल मिलेगा। हरे कृष्णा राधे राधे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। हरे कृष्णा राधे राधे। तो ये देव को हमने, हमारे लैंग्वेज बोलते हैं चलू भराना, मतलब कूला कराना। इनको पानी दिला दिया गया है अब। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा। हरे कृष्णा राधे राधे।